एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और टीन से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें रामू अपने परिवार, पत्नी मीना और 2 बच्चों, गोपाल और छोटी रानी के साथ रहता था। रामू मेहनती था, पर किस्मत उसकी मेहनत के साथ नहीं चलती थी। साल भर की फसल सूखे की वजह से खराब हो गई और घर में रखने को दाल चावल तक नहीं बचे थे। एक शाम, जब बच्चे भूख से रो रहे थे और घर में चूल्हा नहीं जला था, रामू ने ठान लिया कि अब गांव के भरोसे नहीं बैठ सकता। मीना, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा काम ढूंढने। चाहे जो भी मेहनत करनी पड़े, अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा, रामू ने दृढ़ आवाज में कहा। अगली सुबह, हाथ में एक पुरानी थैली और दिल में उम्मीद लेकर रामू शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। शहर पहुंचकर उसने फैक्ट्रियों में, दुकानों में, निर्माण स्थलों पर जाकर नौकरी मांगी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी काम नहीं है। दिन ढलने लगा था, जेब में बस 10 रुपये थे और भूख पेट को कुतर रही थी। थका हारा रामू एक फुटपाथ पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने सड़क किनारे कचरा बीन रहे कुछ मजदूरों पर पड़ी। वो हिम्मत जुटाकर उनके पास गया। भाई, यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? उनमें से एक आदमी बोला, काम तो है भैया, पर मेहनत बहुत और पैसे कम। रामू मुस्कुराया, मेहनत ही तो मेरी ताकत है। उसी दिन से रामू ने सफाई और सामान ढोने का काम शुरू कर दिया। कमाई भले कम थी, पर रोज कुछ पैसे मिल जाते थे। रात को वह एक रोड के किनारे में सोता और सुबह फिर काम पर निकल जाता। एक शाम उसे ठेकेदार ने आवाज दी, अरे रामू, कल से हमारे गोदाम में स्थायी काम कर लो, मजदूरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। रामू की आंखें भर आईं। महीनों बाद उसे एक स्थिर काम मिला था। कुछ हफ्तों की कमाई के बाद रामू गांव लौटा। बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मीना की आंखों में खुशी थी। वह बोला, अब सब ठीक होगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। उस दिन से रामू रोज शहर जाता, मेहनत करता और घर की हालत सुधरने लगी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन उम्मीद अब पहले से ज्यादा थी, क्योंकि रामू ने हार नहीं